मेरा नाम शकीरा है और मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे आगे पीछे नौकर खड़े होते। मेरे पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। मेरे साथ एक नौकरानी हर वक्त रहती जिसका नाम रजनी था। रजनी बस नाम की नौकरानी थी। वह मेरी सहेली जैसी थी। हम दोनों साथ में खेल कूद कर बड़े हुए थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अनाथ थी। किसी ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था तो पापा उसे उठाकर घर ले आए। तब से वह हमारे साथ हमारे घर पर रहती थी। पापा उसके हर ज़रूरत पूरी करते। रजनी मुझे बहुत प्यार करती थी। वह कहती थी, शकीरा मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं उसे कहती, पागल हो क्या, मैं तुम्हारी जान का क्या करूँगी, तुम बस हर वक्त मेरे साथ रहो, यही मेरे लिए बहुत है। तुम्हें तो पता है कि माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अरे मेरे साथ रहती हो तो मुझे अच्छा लगता है। रजनी हंसती मुझे एक ही बात कहती कि शकीरा तुम शादी करके चली गई तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। मैं कहती, नहीं यार, तुम्हें लेकर चलूंगी अपने साथ। दहेज में ऐसी बातों पर रजनी हंसने लगती। खैर, माँ के जाने के बाद रजनी ही थी जो अकेलापन दूर किया था। पापा तो अपने कामों में बिजी रहते। उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन पापा ने शादी नहीं की। मैंने महसूस किया था कि पापा बहुत अकेले हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा आप शादी कर लो, लेकिन पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं चाहती थी कि मेरे पापा शादी कर ले ताकि उनका अकेलापन दूर हो जाए, लेकिन मेरे पापा ने मेरी बात नहीं मानी। मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा ने मेरी वहाँ से लव मैरिज की थी। मेरे पापा विदेश में जब पढ़ाई करते थे तो उन्हें वहीं पर मम्मी मिली थी और दोनों के बीच प्यार हुआ। उन्होंने शादी कर ली। खैर, आज पूरी 21 साल की हो गई हूँ और इस उम्र में आने के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया था कि कब मैं 21 के साल की होंगी, और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। मैंने पापा से कहा था कि पापा मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया क्योंकि उस वक्त मैं 18 साल की थी। मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था। मैंने पापा से कहा कि पापा मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। पापा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं तुम्हें खुद दूर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम्हें पता है कि मॉडर्न के क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन मैंने पापा से जिद की तो पापा ने मान गए। कहने लगे, 21 साल की हो जाओ तभी मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त दूंगा। इसीलिए आज मैं खुश थी क्योंकि मैं मॉडलिंग के लिए तैयारी कर सकती थी। मैं मुंबई जाकर अपना सपना पूरा कर सकती थी। आज मैं पापा का बहुत इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे पे डोर बेल बजी, मैं दौड़कर दरवाज़ा खोली। मैं पापा के गले से लग गई। पापा ने मुझे इतना खुश देखकर बहुत खुश हो गए और कहने लगे, क्या बात है मेरी गुड़िया, एक कोई बात है क्या। मैंने कहा, पापा आप भूल गए, आप आज मैं पूरी 21 साल की हो गई हूँ। पापा कहने लगे, अरे वह तो मुझे पता है, इसीलिए तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैंने देखा तो पापा के हाथ में ढेर सारी शॉपिंग के बैग थे। उन्होंने मुझे पकड़ा दिए और कहा कि देखो ये सारी ड्रेस तुम्हारे हैं और तुम्हारे लिए इसमें मिठाइयाँ और चॉकलेट्स भी हैं। यह सब देखकर मैं खुश हो गई, लेकिन असली खुशी तो वह थी जो मुझे पापा से ही मिल सकती थी। पापा जवाब में मुझे वह खुशी मिल सकती थी। मैंने अपने पापा के हाथ पकड़ा और उन्हें बिठाया। मैंने कहा, पापा यह सब छोड़ो, आपको याद है ना आपने मुझसे कहा था पापा कि जब मैं 21 की हो जाऊंगी तो मुझे मॉडलिंग करने के लिए इजाज़त मिल देंगी। प्लीज़ पापा मैं मुंबई जाना चाहते हूँ, प्लीज़ पापा आप इनकार मत करना और मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मैं रजनी के साथ लेकर जाऊँगी। पापा कहने लगे, तुम्हारी जिद के आगे मेरा सर हमेशा झुक जाता है। ठीक है चली जाओ, लेकिन तुम एक एक मिनट का खबर मुझे देती रहना। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन यह तुम्हारा सपना है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। जाओ तुम अपना सपना पूरा करो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पापा का जवाब सुनकर मैं तो खुशी से नाचने लगी। रजनी ने आवाज़ देने लगी। रजनी भी मेरे पास आई। मैंने रजनी को गले लगाया और कहा, रजनी मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हें पता है पापा ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मुंबई जा रही हूँ, मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ।
चलो जल्दी से पैकिंग करो। मैंने जल्दी से अपना पैकिंग किया और रजनी को भी कहा तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। रजनी ने मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। तभी पापा कमरे में आए और कहने लगे, सकीरा यह लो रजत का नंबर, मुंबई जाकर तुम रजत को फ़ोन मिला लेना, वह तुम्हें लेने आ जाएगा, वह तुम्हें होटल तक ले जाएगा और हाँ तुम जब तक मुंबई में रहोगी वह तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैंने कहा पापा अरे मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो अब आप मेरे साथ रजत को लगा रहे हो। यह रजत कौन है ना, मैंने इसे कभी देखा है और ना ही मैं जानती हूँ। लेकिन पापा का कहना था कि सकीरा मैं तुम्हारे हर बात माना है इसी, लेकिन यह बात नहीं मानूंगा। रजत मुझे तुम लोगों को खबर देता रहेगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा जब तक तुम मुंबई में रहोगी। रजत तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैंने पापा को जब पूछा पापा रजत कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी में ही काम करता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, उसे मैंने काम के लिए मुंबई भेजा था, अब वह वहीं रहेगा और तुम लोगों पर वहीं रहोगे। तुम्हें गुस्सा आया और था, लेकिन मैं कर क्या सकती थी। पापा ने मेरी हर बात मानी थी तो मुझे उनकी बात यह माननी ही थी। न मानती तो पापा मुझे जाने की इजाज़त न देते। पापा की इजाज़त ली और मैंने कहा कि ठीक है पापा, मैं रजनी मुंबई के लिए निकल गई। मुंबई पहुंचकर रजनी को मैंने वह नंबर दे दिया जो नंबर पापा ने मुझे दिया था। कहा कि रजनी इस नंबर पर फ़ोन मिला लो। क्या नाम था उसका? रजत। उसे बुला लो, बुला दो, हम लोग मुंबई आ चुके हैं। रजनी ने जैसे ही उस फ़ोन किया 10 मिनट के अंदर ही वह हमारे पास आ गया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो देखती रह गई, क्योंकि रजत नौजवान और बेहद ही खूबसूरत लड़का था। उसकी उम्र लगभग 27-28 साल की रही होगी। वह हमारे पास आया और कहने लगा, मालकिन चलिए मैं आप लोगों को होटल तक ले चलता हूँ। रजत हम लोगों को होटल ले गया। उसने 2 कमरे लिए, एक कमरा हमारे लिए और एक कमरा उसका बगल में ही अपना लिया था। काफ़ी थक चुकी थी, इसीलिए बेडरूम में आते ही सो गई। सुबह हुई तो रजत हमारे दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने रजनी से कहा कि रजनी यह क्या है, यह तो हमारे पीछे पड़ गया, इसे बोलो कि हमारे कमरे में अपने कमरे में रहे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। लेकिन रजनी को यह बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रजत मेरी बात सुन चुका था। वह कहने लगा, मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मालिक ने 24 घंटे आप लोगों पर नज़र रखने के लिए कहा है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब बाथरूम में भी चलो मेरे साथ। मेरी ऐसी बातों पर वह हंसने लगा और रजनी भी हंसने लगी। खैर सुबह हुई तो हम तैयार हुए और होटल से निकल गए ऑडिशन के लिए। अब मेरा सिलेक्शन था। आज मैं बहुत खुश थी, मुझे खुद पर यकीन था कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। वह यहाँ पर गई और मैंने फॉर्म भरा। रजत को मैंने कहा कि तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। हमने रजत को बाहर ही इंतज़ार करने के लिए कहा। मैं रजनी अंदर गए। बड़े हॉल में ऑडिशन चल रहा था। मुझे डर लग रहा था कि रजनी के हाथों में ज़ोर से पकड़ कर बैठी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्या पता अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी, मेरा सपना तो अधूरा रह जाएगा। लेकिन रजनी कहने लगी, सकीरा तुम परेशान मत हो, तुम हर चीज़ में नंबर 1 रही हो, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। यह देखकर मैंने कहा, रजनी ऐसा ही हो, भगवान से प्रार्थना करो। हम अपनी बारी का इंतज़ार करने रहे थे, तो काफ़ी लेट हो चुकी थी। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आया। मैंने एक गहरी सांस ली और स्टेज पर जाने की तैयार हुई। बहुत खूबसूरत थी, मेरी फिगर भी बहुत अच्छी थी। मैं स्टेज पर आई और रैंप वॉक किया तो तभी लोगों ने नजरें मुझ पर जम गई। मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखा था और ब्लैक कलर की ऊंची हील थी। मैं बाल खुले हुए थे और हाथों में बैंगल्स थी। मैं काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जब मैं रैंप वॉक करके उतरी तो सामने एक नौजवान आदमी आया और मुझे हेलो कहा। मैंने भी हेलो कहा। उसने अपना नाम राजेश बताया। वह मेरे सामने आकर मेरी खूब तारीफ़ करने लगा। मैं भी उसकी तारीफ़ें सुनकर खुश हो रही थी। तभी उसके पास एक लड़का आया और कहने लगा, राजेश सर आपको अंदर बुलाया जा रहा है, सभी का ऑडिशन ले लिया गया है, बस आपका इंतज़ार है। तभी उस आदमी ने उस लड़की से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। उसने मुझे भी कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। खैर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। अब रिज़ल्ट आने वाला था कि कौन सेलेक्ट हुआ है। तभी लड़कियाँ का नाम पुकारा गया। काफ़ी नर्वस थी मैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं तभी मेरा नाम पुकारा गया। मैं खुशी से रजनी को गले से लिपट गई और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी स्टेज पर वही इंसान आया जिसका नाम राजेश था। उसे देखकर मैं शॉक रह गई कि यह
कौन हो सकता है। मैंने आसपास की लड़कियों से पता किया तो पता चला कि उस कंपनी का ओनर है जिस कंपनी के लिए मॉडर्न चुना जा रहा है। मैं हैरान रह गई कि यह ओनर होकर भी मुझसे हाथ मिलाने के लिए आया था। मैं बेवकूफ़ इन्हें इम्प्रेस भी न कर सकी। खैर, अब बाद में पता चलता है कि हम वो कौन होंगी और कंपनी में फ़ाइनल क्या होगा। आपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे तभी मेरे पास वही लड़का आया जो राजेश सर को बुलाने आया था। वह कहने लगा, मैम आपको राजेश सर ने बुलाया है। तभी रजनी ने कहा, सकीरा ये राजेश भला तुम्हें क्यों बुला रहा है? देखो आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, थोड़ा संभल कर। मैंने कहा, हाँ रजनी ठीक है, तुम इंतज़ार करो, मैं आती हूँ। क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए, इस कंपनी में मैं फाइनल मॉडल बन जाऊँ। मैंने रजनी को वहीं पर इंतज़ार करने को कहा और वहाँ से उसी लड़के के पीछे आ गई। राजेश सर केबिन में थे। मुझे केबिन के अंदर उस लड़के ने जाने को कहा। अंदर गई तो देखा कि राजेश सर वहाँ पर थे और सर ने कहा कि उन्होंने कहा बैठ जाइए। मैं बात करते हुए बैठ गई। उन्होंने कहा, सकीरा तुम बहुत खूबसूरत हो, जैसे ही मॉडल की मैं तलाश कर रहा था कंपनी को वैसी ही मिल गई। मैं तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ, आज से मेरी मैगज़ीन पर तुम्हारी तस्वीर होगी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे 1 साल का एग्रीमेंट पेपर साइन करने के लिए दिया। मैं बिना सोचे समझे ही उस एग्रीमेंट पे पेपर साइन कर दिए और यही मेरी ज़िंदगी की बड़ी गलती थी। कभी किसी इंसान को किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी पीछे। खैर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उन्होंने कहा, सकीरा तुम कल से कंपनी ज्वाइन करोगी, शूटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे और अग्रीमेंट 1 साल का तुम मॉडर्न के रूप में करोगी। मेरी कंपनी के बीच में तुम छोड़कर नहीं जा सकती और कंपनी का मॉडर्न फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। कहा कि मुझे मंजूर है। इतनी खुशी मैं समझ नहीं आ रहा था कि रजनी को मैंने गले से लगा लिया और कहा कि रजनी तुम्हें पता है कि ऐसा लग रहा है पता नहीं राजेश सर ने मुझे क्यों बुलाया होगा। तुम्हें पता है कि फाइनल कर लिया गया है मुझे। तस्वीर सकीरा का तस्वीर होगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। रजनी मुझसे कहने लगी, सकीरा इतनी जल्दी कैसे किसी को फाइनल कर सकते हैं, इतनी जल्दी अपना जवाब कैसे दे सकता है। मुझे उसकी बातों पर गुस्सा आया। मैंने रजनी से कहा कि तुम खुश नहीं हो, मैं इस कंपनी में मॉडर्न बन गई हूँ। मेरा जो सपना मॉडर्न कंपनी काम करने का पूरा हो गया है। तुम ज़्यादा नहीं सोच रही हो, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। रजनीकांत वहाँ से बाहर निकल आए। बाहर देखा तो रजत हमारा इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम के 5 बज चुके थे। हम लोग एक होटल गए और वहाँ पे खाना खाया और हम लोग ने अपने रूम में आ गए। हम लोगों ने आराम किया और मैंने अपने पापा को फ़ोन करके कह दिया कि पापा मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। पापा ने कहा, नहीं सकीरा बोलो क्या बात है। मैंने पापा से कहा कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ और 1 साल तक मेरा कंपनी में शूटिंग चलेगा। मैंने 1 साल के एग्रीमेंट पेपर साइन कर दिया है। कल ही मेरी शूटिंग शुरू हो रही है। सारे मैगज़ीन पेपर पर मेरी तस्वीर होगी। पापा भी खुशी देखकर बहुत खुश हुए थे। मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसीलिए पापा से बात करते करते सो गई। सुबह हुई तो मैं फ्रेश होकर तैयार हो गई और रजनी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया। मेरा नाश्ता क्या, मैंने ऑफिस से निकल गई। रजत मुझे ऑफिस तक छोड़ने के लिए गया। वह मुझे ऑफिस छोड़कर चला गया। यहाँ से मेरा काम का सिलसिला शुरू हुआ। मेरी शूटिंग शुरू हो चुकी थी। सारे पेपर और सारे मैगज़ीन पर सिर्फ और सिर्फ मेरी तस्वीर छप गई थी। रातों रात स्टार बन चुकी थी। बहुत बड़ी कंपनी में मुझे काम का ऑफ़र आने लगे थे, लेकिन मैं कंपनी को छोड़कर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं 1 साल के एग्रीमेंट पेपर साइन कर चुकी थी। जब तक 1 साल कंप्लीट नहीं होता मैं इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकती थी। यह देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मेरा काम इसी तरह चलता गया। धीरे धीरे इसी वक्त गुजरता गया। इसी बीच मैंने राजेश सर को तरफ से कुछ बात आने लगी। राजेश सर मुझे अजीब नज़रों से देखा करते थे। कई बार उसने मेरा टकराव हुआ, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी नज़रें मुझे थोड़ी अजीब लगती। शूटिंग के दौरान वह अक्सर आ जाया करते और बहुत गौर से मुझे देखा करते। खैर वह सब बातें इग्नोर करती। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और मैं पूरी तरह से यहाँ सेट हो चुकी थी। रजत मुझे ऑफिस से ले जाता
और ऑफिस ले आता। इसी बीच रजत ने हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन रजत मुझे ऑफिस छोड़ने जा रहा था। मैं रजत से पूछा कि रजत, तुम किसी से प्यार कर नहीं करते हो क्या? मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है? रजत हंसते हुए कहा, नहीं मालकिन, मैं किसी पे ऐसे प्यार नहीं करता। मैं भला किसी से प्यार करूँगा तो वह क्या मुझसे प्यार करेगी? मैं इन सब बातों में भरोसा नहीं करता। मैं उसकी बातों में हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत दिखते हो, क्यों नहीं कोई लड़की प्यार करेगी? खैर रजत किसी प्यार नहीं करता था। यह सुनकर मुझे खुशी हुई। उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, इस बात का मुझे खुशी क्यों नहीं मिली ये नहीं पता, लेकिन रजत ने मैं बहुत पसंद करने लगी थी। हम दोनों बहुत पक्के दोस्त बन चुके थे। मुझे उसकी आदत सी लग चुकी थी। बातों बातों में मैं ऑफिस पहुंच चुकी थी। रजत मुझे छोड़कर जा चुका था। आज ऑफिस में पूरा सन्नाटा था। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैं राजेश सर के केबिन में गई तो देखा राजेश सर मैगज़ीन में छपी मेरी तस्वीर देख रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो उस मैगज़ीन को छुपा लिया। उन्होंने कहा, आओ शकीरा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनसे कहा, मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे सर? उन्होंने कहा, बैठो तो सही, बताता हूँ। बैठ गई और मेरी गहरी सांस ली। भला राजेश सर मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? वह अपनी कुर्सी उठाकर मेरे करीब आ गया, मेरी बहुत ही करीब, और गर्म सांसें मेरे चेहरे पर आ रही थी। मैंने कहा, सर आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि वही जो एक लड़का एक लड़की के साथ करता है। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? मैंने कहा, सर मुझे कुछ नहीं आ रहा है समझ, क्या कर रहे हैं आप? तभी आके उन्होंने जो बात कही मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, शकीरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि राजेश सर के बारे में ऐसा कुछ सोचती। राजेश सर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकती थी। राजेश सर के बारे में कैसे सोच सकती थी? वह कंपनी के बॉस थे और उन्हीं की नज़र में ऐसा नहीं था कि हाँ, राजेश सर तो काफ़ी हैंडसम थे, लंबे चौड़े और काफ़ी रईस थे। पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। उन्हें देखकर तो कोई भी लड़की फिदा हो जाती, उनसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मैंने कहा, सर आप क्या कर रहे हैं? हम दोनों में एक दूसरे से अच्छे से जानते भी नहीं। उन्होंने मैं आगे जो बात कही मैं होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। उन्होंने कहा कि अब जान लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ। आते जाते हर वक्त देखता हूँ तुम बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, सर मुझे इन सब चीज़ों में थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोच कर जवाब दूंगी। मेरा इतना कहना था कि उनके चेहरे पर बहुत तेज गुस्सा आ गया। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। उन्होंने कहा, देखो सर मत बोलो, मैं तुम्हें सिर्फ राजेश कहकर बुलाओ। मैं इतनी ज़्यादा उनकी बातों से परेशान हो चुकी थी कि मुझे काम करने का आज दिल ही नहीं कर रहा था। उनकी लाल आंखें मुझे परेशान कर रही थी। आज मुझे शूटिंग करने में ज़रा भी मन नहीं कर रहा था। उनका गुस्सा भला चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। मैं केबिन में गई और मैंने राजेश से कहा कि आज काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ। उन्होंने मुझे जाने को कहा दिया। रजनी मुझे इतनी जल्दी आता हुआ देख वह हैरान रह गई और कहने लगी, शकीरा तुम इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ? मैंने कहा, ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ, आराम करना चाहती हूँ। मैं सोते हुए यही सोच रही थी कि अगर राजेश को इनकार कर दिया तो मेरे कैरियर चौपट हो जाएगी। अगर उसे मैंने हाँ कहा तो मैं बहुत ही आगे तक जाऊंगी। शायद मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं लालच आ चुका था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो राजेश को हाँ कह दिया। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए। मैं राजेश से प्यार करने लगी थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया। हम क्लब पार्टी हर जगह साथ जाने लगे। मैं अपनी कई रातें राजेश के साथ नाम कर चुकी थी। राजेश अब मेरे एक दूसरे के साथ जब हर रात गुजारने लगे तो रजनी को झूठ बोलकर राजेश से मिलने के लिए आती थी और उससे कहती थी कि रजत को उस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रात होटल में बाहर ही निकालती हूँ। रजनी मुझे मना करती लेकिन मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। शायद मुझे राजेश की आदत पड़ चुकी थी, उसके प्यार की आदत पड़ चुकी थी। उसने अगर मैं न मिलती तो बेचैन हो जाती। आज मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई। रजत ने कहा, मालकिन मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गई और खुद की तस्वीरें देखने
लगी, जिससे राजेश भी मेरे साथ था और मैगज़ीन को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी रजत की नज़र मेरी मैगज़ीन पर पड़ी और कहने लगा, क्या बात है मालकिन, आप मैगज़ीन में क्या देख रही हैं? आप बड़ी खुश लग रही हैं। मैंने यूं ही बातों बातों में रजत को सारी बात बता दी और कहा कि रजत, तुम्हें पता है कि बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। मेरी शादी के नाम पर रजत चेहरे में रंग उड़ गया। मुझसे कहने लगा, मालकिन यह तो अच्छी बात है, मुझे बताया नहीं आप किसी को पसंद करती हैं। राजेश ने जिस कंपनी में मॉडर्न हूँ उस कंपनी का बॉस है। राजेश के देखकर रजत हैरान हो गया। उसने आगे जो बात कही मैं होश उड़ गई। उसने कहा, मालकिन यह तो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। मैंने कहा, रजत यह तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे प्रपोज किया है, मुझसे शादी के वादे किए हैं। रजत ने कहा, मालकिन मुझे नहीं पता आपको क्या है कहा है, लेकिन इसके 2 बच्चे हैं। यह सुनकर मेरे सर चकराने लगा। और क्या सुन रही थी? क्या रजत सच में शादीशुदा है? कैसे जानते हो? शादी हो चुकी है। रजत ने कहा, मैं कैसे जानता हूँ, ये आप छोड़ दें मालकिन। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जाकर खुद ही सवाल कीजिए, पूछिए। रजत की इन बातों से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। और यहीं पर छोड़ दो, तुम जाओ। लेकिन रजत कहने लगा, मालकिन आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। ऑफिस पहुंची तो और सीधे रजत के कैबिन में आई और सवाल किया, क्या आप शादीशुदा हैं? मेरे इस सवाल पर वह हैरान हो गया। कहने लगा, किसने कहा तुम्हें? मैंने आप जवाब दो, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं। वह खामोश हो गया। उसकी खामोशी बता रही थी कि वह शादीशुदा है। मतलब रजत सही कह रहा था, राजेश ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे गिरेबान पकड़ लिया और चीखने चिल्लाने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने एक एग्रीमेंट पेपर निकाला और मैंने फाड़कर उसके मुंह पर मार दिया और आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मैंने उस पर भरोसा किया, कितना प्यार किया, उसके बदले मुझे धोखा दिया। मेरे दिमाग में बस उसके साथ बिताई वो रातें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, जो रात मैंने राजेश के साथ गुजारी थी। मैंने क्या कर दिया? पापा ने मुझे कितना भरोसा करते थे, मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। आज ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा जिंदा नहीं बचेंगे। मैं किसी तरह होटल तक आई। रजनी मुझे देखकर हैरान रह गई। मेरी ऐसी हालत देखकर वह परेशान होने लगी। उसने रजत को बुलाया और रजत ने सारी बातें बता चल थी, इसीलिए वह हैरान नहीं थी। वह हौसला दिया और तसल्ली थी कि मालकिन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शुक्र कीजिए भगवान को आपको यह सब पहले ही पता चल गया। अगर आपकी शादी हो जाती तो पता चलता तो क्या होता? मैंने कहा, रजत शायद तुम ठीक कह रहे हो। आराम करने के लिए बेड पर आई, लेकिन आराम कैसे कर सकती थी? मैंने प्यार किया था, उसने मुझे धोखा दिया। धीरे धीरे किसी तरह वक्त गुजरता गया। 15-20 दिन हो गए। मैंने इसी बीच पापा को कोई बात नहीं की और रजनी और रजत को पापा के बात करते थे। इसी तरह में 1 महीना बीत गया। मैंने रजनी से मना किया था कि वह पापा को कुछ न बताए। मैं काम पर नहीं जा रही थी। 1 महीने बाद मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। मैं बेहोश होकर गिर गई। रजत मुझे हॉस्पिटल लेकर चला गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने जो बात कही, उससे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। रजत मुझे एकटक देखे जा रहा था, मैं भी रजत को देखे जा रही थी। मैं उलझन में पड़ चुकी थी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर से बात की, मुझे अबॉर्शन कराना है, लेकिन रजत ने साफ मना कर दिया। रजत ने कहा, नहीं मालकिन, अबॉर्शन मत कराइए। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। क्यों न कराऊं? मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। अगर पापा को सब पता चल गया तो मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। मैं अपने पापा के मौत का कारण नहीं बन सकती। लेकिन रजत ने मुझे कहा, नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपके लायक तो नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर और भी परेशान हो रही थी। मैंने कहा, बोलो रजत, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों मुझे अबॉर्शन करने के लिए मना कर रहे हो? मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। लेकिन रजत ने कहा, मालकिन, मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह कहने की मुझे हिम्मत नहीं थी हुई, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। इस बच्चे के साथ आप खुद भी सोचिए, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है जो आप इसे सज़ा देना चाहती हैं? गुनहगार तो वो है, सज़ा के लायक तो वो इंसान है। आपने तो उससे प्यार किया था।
तो आप इस बच्चे को कैसे मार सकती हैं? उसका प्यार झूठा था लेकिन आपका प्यार तो सच्चा था, ये आपके प्यार की निशानी है, आप इसे कैसे मार सकती हैं? इसकी ऐसी बातें सुनकर मेरी आँखों में आँसू बहने लगे थे। शायद वह जो कह रहा था ये सच था, मैं इस बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? इस बच्चे का भला क्या कसूर? दूसरी तरफ रजत ने मुझे उलझन में डाल दिया। रजत मुझसे प्यार करता था, मैं खामोश हो गई। रजत और मैं हॉस्पिटल से होटल आ गए। मैं यह बात रजनी को नहीं बताई और न ही पापा को बताई। यह बात सिर्फ मेरे और रजत के बीच थी। रजत ने कहा था, मालकिन आपको भी किसी से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सही वक्त आने पर हम सबको बताएंगे और आप किसी को नहीं बताएंगे कि यह मेरा बच्चा नहीं है। आप अपने पापा को यह बताइए कि यह मेरा बच्चा है, इस बच्चे का बाप मैं हूँ। मैंने कहा, रजत ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे ऐसी हालत में कैसे अपना सकते हो, यह जानते हुए भी कि किसी और के से प्यार करती हूँ, यह जानते हुए भी कि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सब जानते हुए भी मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो? तुम मेरे साथ शादी कैसे कर सकते हो? लेकिन उसने मुझे खामोश कर दिया। उसने कहा, मालकिन अगर आप मुझसे शादी करना चाहो तो मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, आगे आपकी मर्जी। रजत की ऐसी बातों से मेरे दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। रजत मुझसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी ऐसी बातें रजत ने मुझे और भी अच्छे लगने लगी। उसकी मेरे लिए दिल में इज्जत बढ़ गई। धीरे धीरे इस तरह वक्त गुजरता गया। एक दिन रजनी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, सकीरा तुम शूटिंग पर क्यों नहीं जा रही हो? क्या कुछ हुआ है? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। मैंने कहा, नहीं रजनी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2-3 महीने की छुट्टी ले ली है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ फिर शूटिंग पर जाऊँ। यह कहने लगी, फिर ठीक है। वैसे सकीरा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, बोलो सकीरा। मैं रजत से बहुत प्यार करती हूँ और मैं रजत को अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मैंने बस उससे कहा, रजनी ने ये तुम क्या कह रही हो? तुम रजत से प्यार करती हो? वह कहने लगी, हाँ, पहले दिन से ही मैं रजत से बहुत प्यार करती हूँ। अगर रजत मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने उससे कहा, रजनी ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम सकती हो, कोई कमी नहीं है। जाओ रजत से पहले अपने दिल की बात कहो, वह तुम्हें ज़रूर हाँ कर देगा। रजत भी बहुत अच्छा लड़का है और रजत तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। रजनी बहुत खुश हुई थी। दूसरी तरफ रजत अब मुझसे प्यार करता था। अब मैं रजनी को कैसे कहती कि रजत मुझसे प्यार करता है? मैं क्या करूं? एक तरफ रजनी, दूसरी तरफ रजत और मैं बीच में थी, और मेरा बच्चा। मैं अपनी ज़िंदगी की काफ़ी उलझ चुकी थी। इसी बीच रजत मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। वह मेरे और मेरे बच्चे का बहुत परवाह करने लगा था। दूसरे दिन रजत मेरे पास आया। उसने पूछने लगा, मालकिन आपकी तबीयत ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है। रजत मेरे उसके पास बिठाया और कहा, रजत मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। रजनी तुमसे प्यार करती है। देखो रजनी बहुत अच्छी लड़की है, वह तुम्हें अपने दिल की बात कहने के वाली है। देखो तुम उसके दिल मत तोड़ना, तुम उसे अपना लेना। लेकिन रजत ने उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, यह क्या कह रही हैं आप अच्छे से जानती हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप कह रही हैं कि मैं रजनी को अपना लूँ? यह मुझसे नहीं होगा। मैंने रजत से कहा, रजनी तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर तुम उसे नहीं मिले तो वह अपनी जान दे देगी। रजत कहने लगा, कुछ भी हो जाए मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे ही शादी करूँगा। मेरी ज़िंदगी काफ़ी उलझ चुकी थी। इस तरह तरह रजनी, दूसरी तरफ रजत, बीच में मैं और किसी मेरी माँ बनने वाली थी। अब मैं बेचैन हो चुकी थी। मैंने अपने पापा को कॉल लगाया। मैंने अपने पापा से कहा, पापा मैं आ रही हूँ। पापा बहुत खुश हुए। रजनी ने कहा, रजनी जल्दी सामान पैक करो। रजनी को भी मैंने कह दिया कि यहाँ से चल रही हैं, मुझे कोई काम नहीं है, कोई मॉडल नहीं बनना, मुझे मुंबई से नफ़रत हो चुकी है। लेकिन रजनी ने कहने लगी, शकीरा अचानक तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? तुम बीच में ही ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर जाना चाह रही हो? तुमने तो कहा था कि 1 साल का एग्रीमेंट पेपर साइन कर चुकी हो, तुम यह एग्रीमेंट कैसे तोड़ सकती हो? मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने रजनी से कह दिया, रजनी यह एग्रीमेंट पेपर रद्द कर दिए गए हैं, मुझे मॉडल नहीं बनना, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ और शहर से जाना चाहती हूँ। रजनी वहाँ से निकल गए। रजनी कहने लगी, रजत को तो हम कम से कम बता देते हैं कि हम जा रहे हैं।
मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। हम लोग वहाँ से निकल गए। मैं मुंबई से घर आ चुकी थी। पापा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पापा से को देखा। मैं पापा से लिपट कर रोने लगी। मैंने कहा पापा से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो। इससे आगे मैं कुछ कहती मैं बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो पापा के सामने खड़े थे और रजनी भी वहीं खड़ी थी। मेरे पापा ने आंखें लाल हो चुकी थी और मैं समझ चुकी थी कि पापा को सब कुछ पता चल गया है। पापा कहने लगे, सकीरा मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, मैं तुम्हारा हर जिद का पूरा किया, इसके बदले में तुमने मुझे क्या यह सिला दिया कि तुम ऐसा साथ कैसे कर सकती हो। तुमने मेरी इज्जत की जरा भी ख्याल नहीं किया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने पापा को सारी बात बता दी। पापा मुझ पर चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। पापा को इतने गुस्से में देखकर मैं बहुत डर गई। मैंने कहा पापा इससे आगे मैं कुछ कहती तभी रजत सामने आ गया। उसने पापा से कहा, मालिक इस बच्चे का बाप मैं हूँ, यह मेरा बच्चा है, आपको मिस जो सज़ा देनी है मुझे दे, मालकिन कोई का कोई कसूर नहीं है। ये पापा इतने गुस्से में थे कि रजत को गिरबान पकड़ लिया और उससे चीखते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के को हाथ लगाने की। तुम एक नौकर हो, मेरी बेटी के करोड़ों की जायदाद की मालकिन है। तुम बस एक कानूनी नौकर हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मेरी बेटी के सामने पापा इतने गुस्से में थे कि मैं डर गई, कहीं पापा रजत को जान से न मार दे। मैंने कहा पापा इसमें रजत की कोई गलती नहीं है, आप उसे छोड़ दें, मेरी है। लेकिन रजत कहने लगा, नहीं मालकिन मेरी गलती है, आप ना मालकिन की बातों में ध्यान न दें। इसी तभी बीच में रजनी बोल पड़ी और कहने लगी, अंकल मैं आपको बताती हूँ सच क्या है। मुझे भी यह सब कुछ दिन पहले ही पता चला। यह बच्चा रजत का नहीं है, लेकिन रजत ऐसा क्यों कर रहा है यह मुझे पता। पापा के सर पकड़े जमीन पर गिर पड़े और दौड़कर मैंने पापा से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दें। पापा मैं आपको सारी बात बताती हूँ। जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी उस कंपनी के बॉस ने मुझे अपने प्यार में, इससे आगे मैं पापा को कुछ नहीं कह पाई। पापा रजत के माफ़ी मांगने लगे। रजत तुम झूठ क्यों कह रहे थे कि यह बच्चा तुम्हारा है। मैंने तुमसे क्या कुछ नहीं कह दिया, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरी बेटी का इज्जत बचाना चाहा और मैंने तुम पर हाथ उठाया। रजत कहने लगा, मालिक मैं शकीला से शादी करना चाहता हूँ, इस बच्चे को भी मैं अपनाना चाहता हूँ। रजनी यह सुनकर अपने कमरे में जा चुकी थी। मुझे पता था कि रजनी का दिल रजत की बातों से टूट चुका है, इसीलिए वह खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ पापा रजत से मेरी शादी के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, देखना तुम्हारी और शकीरा की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा। रजत भी बहुत खुश हो गया था। रजत का इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। रजत भी मेरे पीछे पीछे आया। वह मुझसे कहने लगा, शकीरा क्या आपको अभी भी कोई ऐतराज़ है? मैंने आपके पापा को भी मना लिया है। मैंने कहा, रजत मैं रजनी का दिल तोड़कर खुश कैसे रह हो सकती हूँ? मैं अपना घर तुम्हारे साथ कैसे बसा सकती हूँ, यह जानते हुए भी कि रजनी तुमसे कितना प्यार करती है। तभी रजत कहने लगा, पर शकीरा है आपसे प्यार करता हूँ। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर गई। रजनी हमारी सारी बातें सुन चुकी थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी, शकीरा तुम रजत से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। रजत के साथ तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम तो मेरी जान हो। मैं कह रही थी ना रजत से तुम शादी कर लो। वाकई रजत तुमसे बहुत प्यार करता है। रजनी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। मैं भी रजत से शादी करने के लिए तैयार हो गई। घर में शादी की तैयारियां हो चुकी थी। रजत मुझे मेरे बच्चे के साथ अपना चुका था। हमारी शादी हो गई। आज मेरी सुहागरात थी। जब रजत मेरे कमरे में आया तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी। अभी मैं सब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन रजत ने मुझे हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसे पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। धीरे धीरे वक्त इसी तरह से कटता गया और 9 महीने बीत गए। अचानक मेरे पेट में दर्द उठा, मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे और माँ में से हम किसी एक को बचा सकते हैं। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लो।
रजत खामोश था। मैंने रजत से कहा, रजत मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नाराज़ मत होना, मुझसे हमेशा प्यार करना और मुझे हमेशा प्यार से याद रख करना। रजत, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए और इस दुनिया को देखे और समझे कि रजत खामोश था कि कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन मैंने डॉक्टर से एक साफ कह दिया कि डॉक्टर, आप मेरे बच्चे को बचाएं। मैंने रजनी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि रजनी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम मेरे पापा का ख्याल रखना। मैं चाहती हूँ कि तुम रजत से शादी कर लो, रजत बहुत अच्छा इंसान है। रजत ने मुझसे मुंह फेर ली। मैंने रजनी का हाथ रजत के हाथों में दे दिया और मैंने रजत को रजनी की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा, लेकिन उससे रजनी का हाथ छोड़ दिया और बाहर चला गया। मैंने रजनी से कहा, रजनी, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे को कभी एहसास मत होने देना कि तुम दोनों उसके माँ बाप नहीं हो। मुझसे वादा करो कि मैं शकीरा से वादा किया कि मैं वादे को निभा रही हूँ। मेरा नाम रजनी है और मैं शकीरा की कहानी इस दुनिया में चली गई। वह अपना चांद सा बेटा मुझे दे गई। मेरा बेटा 8 साल का हो चुका है, जिसका नाम शिव है। शिव मुझे मम्मी और रजत को पापा कहता है। शिव को नहीं पता कि माँ नहीं हूँ, उसके पापा रजत नहीं है। हाँ, हमने उसे कभी बताया ही नहीं। 8 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। शकीरा के जाने के बाद 2 साल के बाद ही हमें पापा भी छोड़कर चले गए। शकीरा के मरने का गम वह बर्दाश्त न कर सके, वह भी हमें छोड़कर चले गए। मरने से पहले अंकल ने मेरी और रजत की शादी अपनी आंखों के सामने करवाई। मैं रजत से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। रजत भी मुझसे बहुत प्यार करता है दोस्तों। लेकिन मैं उलझन में हूँ कि आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपना खुद का बच्चा भी करना चाहिए या फिर शिव के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।